हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल सिमिलर कोचिंग सेंटर में। तो देखिए स्टूडेंट, आज मैं आप सभी को क्लास 12 फिजिक्स की सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो है स्वप्रेरण और स्वप्रेरण गुणांक को बताने वाला हूं, और दूसरा जो है अन्योन प्रेरण और अन्योन प्रेरण गुणांक को बहुत ही अच्छे तरीके से आपको मैं समझाने वाला हूं। तो इसलिए आप लोग इस वीडियो को अच्छे तरीके से जरूर देखिएगा। और देखिए स्टूडेंट, ये जो पेपर में आपको जो है 2 से 3 नंबर में आते हैं और बहुत ही छोटा सा और सरल होता है स्टूडेंट। तो इसलिए आप लोग अगर इसको अच्छे तरीके से अगर तैयार कर लेते हैं तो आप लोग आसानी से पेपर में लिख सकते हैं स्टूडेंट। तो इसलिए आप लोग को अच्छे तरीके से इस वीडियो को देखना है। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो ठीक है स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग स्वप्रेरण और स्वप्रेरण गुणांक को देख लेंगे। उसके बाद हम लोग जो है अन्योन प्रेरण और अन्योन प्रेरण गुणांक को देखेंगे। तो आगे देखते रहिएगा। तो देखिए स्टूडेंट, हम लोग स्वप्रेरण की परिभाषा सबसे पहले देख ले रहे हैं, उसके बाद स्वप्रेरण गुणांक को समझेंगे। तो यहाँ पर देखिए कि जब किसी कुंडली के धारा के मान में परिवर्तन करते हैं तो कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होती है, जिससे कुंडली में एक ऐसी धारा प्रेरित होती है जो मुख्य धारा के मान में परिवर्तन करता है। इस घटना को ही स्वप्रेरण गुणांक कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट? गुणांक कहते हैं स्वप्रेरण। तो देख लीजिए, एक बार फिर से मैं आपको बता दे रहा हूं कि जब किसी कुंडली के धारा के मान में जब परिवर्तन करेंगे तो कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होती है, जिससे कुंडली में एक ऐसी धारा प्रेरित होती है जो मुख्य धारा के मान में परिवर्तन करता है। इस घटना को ही स्वप्रेरण कहते हैं। तो देख लीजिए फ्रेंड्स, स्वप्रेरण का आपको लोग को अच्छे तरीके से इसका परिभाषा समझ में आ गया होगा। तो उसके बाद हम लोग इसके जो है स्वप्रेरण गुणांक को भी देखेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। तो स्वप्रेरण गुणांक का जो है आप लोग को इसका जो है फार्मूला निकालने को आता है और इसका परिभाषा भी पूछा जाता है। तो यहाँ पर देख लीजिए कि स्वप्रेरण गुणांक, और इसे स्वप्रेरण तत्व भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है स्टूडेंट? की इसे स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरण तत्व भी बोला जाता है। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम लोग इसके परिभाषा को देख लेते हैं और उसके बाद इसके सूत्र को समझेंगे। तो यहाँ पर देखिए कि किसी कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित करने पर कुंडली से संबंध समस्त फ्लक्स को कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट? कि किसी कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित करने पर कुंडली के संबंध समस्त फ्लक्स को ही कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक कहते हैं। तो देख लीजिए, बहुत ही आसान इसका परिभाषा है स्टूडेंट, इससे आसान आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, और उसके बाद इसके जो है सूत्र को कैसे निकालेंगे आप लोग यहाँ पर देखते रहिए। तो देखिए फ्रेंड्स, सूत्र को निकालने के लिए यहाँ पर माने में आप लोग अच्छे तरीके से पेपर में लिखेंगे। आगे ऐसे सूत्र को लिखेंगे तो आपको एग्जामिनर नहीं देगा। तो अच्छे तरीके से इसका परिभाषा और उसके बाद चित्र को बनाने के बाद इसका माने लिखेंगे कि माना एक कुंडली जिसमें एक चुंबकीय फ्लक्स है, माना एक कुंडली है हम लोग का जिसमें एक चुंबकीय फ्लक्स फाई है। क्या है स्टूडेंट? चुंबकीय फ्लक्स फाई है। फेरों की संख्या n है, जिसकी फेरों की संख्या n है, और कुंडली में प्रवाही धारा आई है। इस कुंडली में प्रवाही धारा आई है। तो देखिए स्टूडेंट, आपको अगर सूत्र निकालना होगा तो आपको ये सब दिखाना जरूरी है, इसलिए आप लोग को ये सब जरूरी है लिखना। तो देख लीजिए, उसके बाद देखिए स्टूडेंट, हम लोग क्या करेंगे, आप लोग अच्छे तरीके से देखते रहिए। क्या करेंगे कि n फाई वी प्रोपोर्शनल आई हो जाता है, जो है यहाँ पर देखिए आप लोग की इस कुंडली में फेरों की संख्या और चुंबकीय फ्लक्स जो होता है धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। क्या होता है स्टूडेंट? की धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर लिखे हैं कि n फाइव वी प्रोपोर्शनल क्या लिखे हैं? आई लिखे हैं। तो देखिए स्टूडेंट, उसके बाद हम लोग अगर प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का n5 इक्वल टू एल आई। एल क्या है? एक हम लोग का जो है यहाँ पर अच्छे तरीके से देख लीजिए कि यल एक नियतांक है। क्या है स्टूडेंट? एल एक नियतांक है। तो यहाँ पर एल इक्वल टू इसका जो सूत्र हो जाता है यहाँ पर n5v अपान में आई हो जाता है। बी क्या है? चुंबकीय फ्लक्स है, तो इसलिए यहाँ पर बी लगा है। तो यल इक्वल टू क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला? n यहाँ पर 5v अपान में आई हो जाता है। तो देख लीजिए स्टूडेंट, इसका जो है आप लोग को स्वप्रेरण गुणांक का जो है आप लोग को इसका फार्मूला हम लोग को निकल गया है, और इसका जो है परिभाषा भी आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा
मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और उसके बाद देखिए स्टूडेंट, इसका जो है मात्रक हो जाता है वेबर प्रति एम्पियर। क्या होता है स्टूडेंट, इसका मात्रक हो जाता है वेबर प्रति एम्पियर, और बीमा हो जाता है mLT⁻²A⁻−2 हो जाता है। तो यही जो है इसका बीमा हो जाएगा, और मात्रक हो जाता है वेबर प्रति एम्पियर। तो देखिए स्टूडेंट, आपको स्वपेरण गुणांक का जो है परिभाषा और इसका जो है सूत्र कैसे निकालते हैं आप लोग को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो उसके बाद हम लोग अन्योन प्रेरण और अन्योन प्रेरण गुणांक को देख लेते हैं। तो आगे अच्छे तरीके से देखते रहिएगा। इसी तरह से मैं बहुत ही आसान तरीके से उसको भी समझा दूंगा, तो आगे देखते रहिए। तो देखिए स्टूडेंट, हम लोग का अन्योन प्रेरण, इसके पहले हम लोग जो है स्वप्रेरण गुणांक और स्वप्रेरण को देख लिए हैं। तो उसके बाद हम लोग इसके अन्योन प्रेरण को देखेंगे, और अन्योन प्रेरण का गुणांक का जो है फार्मूला भी हम लोग निकालेंगे अच्छे तरीके से। तो यहाँ पर देख लीजिए सबसे पहले कि अन्योन प्रेरण किसे कहते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, आपको अच्छे तरीके से यहाँ पर कि इस कुंडली को सबसे पहले आप लोग ध्यान से देखिए कि जिसमें यहाँ पर देखिए कि धारा के मान में परिवर्तन हो वह प्राथमिक कुंडली होता है, और धारा प्रेरित हो जिस कुंडली में उसे द्वितीयक कुंडली कहते हैं। तो इस कुंडली का जो है नाम आपको पता हो गया कि जिसमें धारा प्रवर्तित होती है वह प्राथमिक कुंडली होती है, और जिसमें धारा जो है प्रेरित होती है वह द्वितीयक कुंडली होती है। तो देख लीजिए अच्छे तरीके से, और इसके बाद इसके परिभाषा को भी आप लोग अच्छे तरीके से देख लीजिए। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर अच्छे तरीके से कि पास पास रखे दो कुंडलियों में से किसी एक कुंडली के धारा के मान में परिवर्तन करने से, देखिए स्टूडेंट यहाँ पर कि पास पास रखे दो कुंडलियां हैं हम लोग का, यहाँ पर यही कह रहा है कि पास पास रखे दो कुंडलियों में से किसी एक कुंडली के धारा के मान में परिवर्तन करने से बदलती हुई चुंबकीय बल रेखाएं दूसरी कुंडली में प्रवेश करती है। क्या करती है स्टूडेंट की बदलती हुई चुंबकीय बल रेखाएं दूसरी कुंडली में प्रवेश करती है, जिससे द्वितीय कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। क्या होता है स्टूडेंट की जिससे द्वितीय कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, और एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। परिवर्तन होने से एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण एक धारा प्रेरित होती है। इस घटना को ही अन्योन प्रेरण कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट की आप लोग को अच्छे तरीके से पता हो गया होगा कि अन्योन प्रेरण किसे कहते हैं। आप लोग अच्छे तरीके से इसी तरह से आपको पेपर में लिखना है। यहाँ पर दो चित्र बनाना है, एक चित्र है यहाँ पर प्राथमिक कुंडली, दूसरा है द्वितीयक कुंडली। तो इसी तरह से आपको चित्र में बनाना है। एक बार फिर से देख लीजिए इसका परिभाषा मैं आपको अच्छे तरीके से बता दे रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए कि पास पास रखे दो कुंडलियों में से किसी एक कुंडली के धारा के मान में परिवर्तन करने से बदलती हुई चुंबकीय बल रेखाएं दूसरी कुंडली में प्रवेश करती है, जिससे द्वितीय कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है और एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। तो जिसके कारण एक धारा प्रेरित होती है, और इस घटना को ही अन्योन प्रेरण कहते हैं। तो देख लीजिए स्टूडेंट, आप लोग को अन्योन प्रेरण का जो है परिभाषा समझ में आ गया होगा। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम लोग अन्योन प्रेरण गुणांक को देखते हैं। तो आगे देखते रहिएगा। अन्योन प्रेरण गुणांक भी आप सभी को मैं बता दे रहा हूँ अच्छे तरीके से। तो आगे देखिए। तो देखिए स्टूडेंट, अन्योन प्रेरण गुणांक या अन्योन प्रेरकत्व भी इसे बोला जाता है। तो सबसे पहले इसका परिभाषा देख लीजिए, उसके बाद हम लोग इसके सूत्र को निकालेंगे। तो अच्छे तरीके से इसका परिभाषा देखिए कि प्राथमिक कुंडली में एक धारा प्रवाहित करने पर द्वितीय कुंडली से संबंधित समस्त फ्लक्स को दोनों कुंडलियों के बीच का अन्योन प्रेरण या अन्योन प्रेरकत्व कहते हैं। क्या कहते हैं स्टूडेंट, आप लोग अच्छे तरीके से देखिए कि बहुत ही सरल इसका परिभाषा है। यहाँ पर देखिए कि प्राथमिक कुंडली में एकांक धारा प्रवाहित करने पर द्वितीय कुंडली से संबंधित समस्त फ्लक्स को दोनों कुंडलियों के बीच का अन्योन प्रेरण गुणांक या अन्योन प्रेरण तत्व कहते हैं। तो देख लीजिए इसका परिभाषा आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो उसके बाद इसके जो है आप लोग इसके सूत्र को कैसे निकालेंगे, यहाँ पर माने के माध्यम से हम लोग समझ लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि सबसे पहले माने लिखेंगे स्टूडेंट। चित्र बनाने के बाद, चित्र मैंने आपको बना दिया था अन्योन प्रेरण की परिभाषा में ही, तो इसी चित्र को यहाँ पर भी बनाना होगा, या फिर एक ही चित्र बनाइएगा उसमें आप लोग को दिखा दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए कि माना प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या N1 है। क्या है स्टूडेंट की प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या N1 है तथा फ्लक्स परिवर्तन φ1 है। वह द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या N2 है तथा फ्लक्स परिवर्तन
2 इसी तरह से आपको माने में ये सब लिखना पड़ेगा, तभी आपको 5 नंबर मिलेंगे स्टूडेंट। तो इसलिए आप लोग को ये सब लिखना पड़ेगा स्टूडेंट। उसके बाद यहाँ पर देखिए कि माना प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या N1 तथा फ्लक्स परिवर्तन φ1 है, व द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या N2 तथा फ्लक्स परिवर्तन क्या है, φ2 है। यदि प्राथमिक कुंडली में I धारा प्रवाहित करते हैं तो द्वितीय कुंडली में फ्लक्स परिवर्तन N2 φ2 हो जाता है। क्या होता है स्टूडेंट कि यदि प्राथमिक कुंडली में I धारा प्रवाहित करते हैं तो द्वितीय कुंडली में फ्लक्स परिवर्तन N2 φ2 हो जाता है। तो देखिए स्टूडेंट आपको माने में इतना आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद देखिए स्टूडेंट यहाँ पर क्या करेंगे, अच्छे तरीके से देखिए कि यहाँ पर लिखेंगे कि यह संख्या प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। तो देखिए स्टूडेंट कौन सी संख्या की यहाँ पर बात कर रहा है, यहाँ पर देख लीजिए कि यहाँ पर N2 φ2 जो है यहाँ पर जो है प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा के जो है अनुक्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, आप लोग अच्छे तरीके से देखिए कि क्या बोला है, N2 φ2 जो है I के अनुक्रमानुपाती होता है। तो यहाँ पर N2 लिखेंगे अच्छे तरीके से N2 φ2 और क्या है स्टूडेंट हम लोग का प्रोपोर्शनल यहाँ पर लगाएंगे I के अनुक्रमानुपाती होता है, तो I यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए कि उसी तरह से करेंगे जैसे हम लोग 100 पीरियड गुणांक में किए थे। तो यहाँ पर देखते रहिए अच्छे तरीके से, बहुत ही आसान तरीके से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर N2 φ2, उसके बाद क्या है स्टूडेंट यहाँ पर प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो ये हम लोग का एक जुड़ता है, नियतांक जुड़ता है, यम हो जाता है। इसी को हम लोग जो है अन्योन पीरियड गुणांक बोला जाता है। यम को ही क्या बोलते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर देख लीजिए कि अन्योन पीरियड गुणांक बोला जाता है। तो यहाँ पर लिख देंगे कि जहाँ, क्या लिखेंगे स्टूडेंट, जहाँ यम क्या है हम लोग का अन्योन पीरियड गुणांक है। तो यहाँ पर अन्योन पीरियड गुणांक है, तो यहाँ पर लिख देंगे ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या, जहाँ यम अन्योन पीरियड गुणांक है। तो इतना आपको समझ में आ गया। उसके बाद देखिए स्टूडेंट, उसके बाद क्या करेंगे कि यहाँ पर m इक्वल टू क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर अच्छे तरीके से देखिए कि I को हम लोग इस तरफ भेजेंगे। तो यहाँ पर N2 φ2 क्या है हम लोग का, N2 φ2 अपान में क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। तो यही हम लोग का जो है अन्योन पीरियड गुणांक का जो है स्टूडेंट हम लोग का सूत्र हो जाता है। क्या हो जाता है, सूत्र हो जाता है। तो यही हम लोग का जो है सूत्र निकालना था। बहुत ही आसान है स्टूडेंट, सूत्र इसका निकालना बहुत ही सरल है। तो इसलिए ये सब याद कर लेंगे तो आप लोग को आसानी हो जाएगा। पेपर में अगर आएगा तो आप लोग आसानी से इसे लिख देंगे, और 3 से 4 नंबर में भी कभी कभी तो ये पूछे जाते हैं। तो इसलिए ये सब बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देख लीजिएगा अच्छे तरीके से अन्योन पीरियड, इसका परिभाषा, और अन्योन पीरियड गुणांक भी देख लीजिएगा उसका परिभाषा, और इसके माने सहित सूत्र को भी कैसे निकालते हैं ये भी देख लीजिएगा। तो अगर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट नहीं लिए हैं तो ले लीजिए, बहुत ही सरल है स्टूडेंट। आप लोग को अच्छे तरीके से ये समझ में आ गया होगा। मैं बहुत ही आसान तरीके से इसको मैं बता दिया हूँ। तो देख लीजिए स्टूडेंट, और अगर आप लोग इस चैनल पर नए थे तो आप लोग इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ऐसे ही वीडियो के लिए आप लोग चैनल को जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो ठीक है स्टूडेंट, आज के लिए तो बस करते हैं, कल मिलते हैं किसी ऐसे ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ।